देखो ये पीडीएफ दिख रहा है सबको। पीडीएफ दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। एक मिनट रुक जाओ, दूसरा ये नहीं है पीडीएफ। उन लोग से करा लो, उधर करा लो, क्लास ले रहे हैं, उधर करा लो। ब्रांच मैकेनिकल नहीं ना है तुम्हारा? आवाज आ रही है मेरी? देखो ग्राइंडिंग व्हील का छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया है, ये हम पीडीएफ तुम लोग को शेयर भी कर देंगे। आवाज आ रही है मेरी कि नहीं? प्रॉपर आवाज आ रही है? आ रही है सर सर। आ रही है। क्या भेजे यार, खत्म हो गई है लैंग्वेज। ले जाओ हटाओ। हेलो, ठीक है देखो, इसमें देखो क्या है तुम्हारा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ग्राइंडिंग व्हील जो है, ठीक है, ग्राइंडिंग मशीन जिसमें यूज़ करते हैं इसको, स्पेसिफिकेशन के बाद बताएंगे, पहले स्पेसिफिकेशन देख लो। ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन क्या होता है, ठीक है ना? स्पेसिफिकेशन में मेनली उसका नॉमन क्रिएचर ही है, ठीक है ना, कि नॉमन क्रिएचर ग्राइंडिंग व्हील को पहचानेंगे कैसे, वही चीज़ हम बताने जा रहे हैं। जो कोड वगैरह असल बताए थे उसी को थोड़ा सा एलेबोरेट कर रहे हैं। देखो ये कोडिंग ऑफ अ ग्राइंडिंग व्हील, ग्राइंडिंग व्हील का क्या कोड होता है। कोई भी ग्राइंडिंग व्हील लोगे या कटिंग टूल लोगे तो उसका एक कोड होगा। वो कोड तुमको मैन्युफैक्चरर द्वारा गिवन होगा, और उस कोड से हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि किस कैटेगरी का ये ग्राइंडिंग व्हील है। अब उस कोड में नाम है, देखो ये देखो डब्लू जो प्रीफिक्स ये है आपका सिंबल, मैन्युफैक्चरर द्वारा गिवन होता है, इसको प्रीफिक्स बोलते हैं, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ एब्रेसिव है, नेम ऑफ एब्रेसिव मतलब किस टाइप का एब्रेसिव आपने यूज किया है उसके लिए है ये, ठीक। सी, और ये ऑर्डर है, यही ऑर्डर मेंटेन करना है, ध्यान देना, ठीक है ना, ये ऑर्डर मेंटेन करना है। 30 ये ग्रेन साइज है, ठीक है, ये ग्रेन साइज है। और जो फोटो मैंने भेजा था उस फोटो में पेज नंबर 267, पेज नंबर 267 पे स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील दिया हुआ है। स्पेसिफिकेशन का मतलब उसका नाम है कि क्या उसका नॉमन क्रिएचर होगा, ठीक है ना, कैसे उसको पहचानेंगे कौन सा क्या किस कैटेगरी का ये ग्राइंडिंग व्हील है। एल क्या है, जो तुम्हारा ग्रेड है, एल। और ग्रेड कहाँ से, ए से लेके जेड तक होता है ग्रेड, ठीक। 5 जो है स्ट्रक्चर टाइप है, 5 ये जो दिया हुआ है 5, इसका भी स्ट्रक्चर टाइप, स्ट्रक्चर जो टाइप होता है स्ट्रक्चर टाइप, वो किस टाइप का स्ट्रक्चर है उसका, उसके इंटरमोलिकुलर एटम्स जो हैं, जो एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं, उनके बीच का स्पेसिंग कैसे है, ठीक। बॉन्ड टाइप है, बॉन्ड टाइप में तुमको बताए थे विट्रीफाई, विट्रीफाइड है, रेजिन है, रबड़ है, सैलक है, इपॉक्सी है, ये बॉन्ड टाइप होते हैं। 17 मैन्युफैक्चरर सिंबल है, ये सफिक्स है, ठीक। पहले प्रीफिक्स लास्ट में सफिक्स, तो ये नाम ऐसे रहेगा तुम्हारा, और ये गिवन रहेगा किसके द्वारा, मैन्युफैक्चरर के द्वारा, ठीक है, मैन्युफैक्चरर के द्वारा गिवन रहेगा ये।
और ये चीज एक ध्यान देना इस चीज को कि यही सिंबल्स यूज होते हैं, ठीक है, यही सिंबल्स यूज होते हैं, ठीक। और इसमें एक चीज तुमको बस ध्यान देने वाली बात है कि जो ग्रेन साइज है वो ग्रेन साइज कैसा है, ग्रेड किस तरीके का है, स्ट्रक्चर किस तरीके का है, बॉन्ड टाइप क्या है। बॉन्ड टाइप में तुमको बताए थे कि जो बॉन्डिंग मटेरियल है वो एब्रेसिव पार्टिकल्स को कितना पकड़ के रखा हुआ, कितना अच्छे से उसको होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये इसका तुम्हारा हो गया, ये हो गया तुम्हारा क्या, इसको बोल दिए ग्राइंडिंग व्हील का नोमेनक्लेचर, ठीक है। टाइप्स ऑफ एब्रेसिव दिया हुआ है, ये बताए ही थे। ग्रेड ग्रेड स्ट्रक्चर भी बताए थे क्या होता है ये, ठीक है। बॉन्ड्स में देखो, ये बॉन्ड्स के नाम से पूछता है, ये ध्यान देना है इस चीज को कि ये बॉन्ड के नाम क्या क्या हैं, बॉन्ड से पूछता है, ठीक है ना। ये केवल नाम, ये सीधे सीधे नाम से पूछ देता है। बॉन्ड इज अ एडहेसिव मटेरियल यूज्ड टू होल्ड, ये सॉरी टू हेल्ड एब्रेसिव पार्टिकल टुगेदर। वही चीजें मैं जो बोल रहा था अभी कि एब्रेसिव पार्टिकल को बॉन्ड करके रखेगा, बांध के रखेगा। रिलेटिवली स्टेबल दैट कंस्टिट्यूट अ ग्राइंडिंग व्हील। Different type of bonds are vitrified, silicate, shellac, resonoid, rubber bond, ऑक्सीक्लोराइड। थोड़ा थोड़ा इसका डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, कौन सा बॉन्ड बॉन्ड अच्छा है, कौन सा क्या है, ठीक है। ठीक है, जैसा हमारा बॉन्डिंग मटेरियल होता है और एब्रेसिव पार्टिकल्स जैसे रहते हैं उस तरीके का बॉन्ड हम यूज करते हैं, ठीक है। ये पीडीएफ मैं तुम लोग से शेयर कर दूंगा, देखो लास्ट में ये दिया हुआ है। प्रीफिक्स है, एब्रेसिव है, ग्रेन है, ग्रेड है, स्ट्रक्चर है, बॉन्ड है, सफिक्स है। इसको याद कर लो, चार पांच इसमें, पांच ये मेन है, पांच मेन कैटेगरी दी गई है इसमें कि ये एब्रेसिव, ग्रेन, ग्रेड, स्ट्रक्चर, बॉन्ड, सफिक्स, ठीक है। ये तुम्हारा पूरा इसका नॉमेनक्लेचर डिसाइड करता है। देखो ये जो अभी आगे दिया हुआ है तुम्हारा, देखो ये ग्राइंडिंग व्हील है। ग्राइंडिंग व्हील में एब्रेसिव ग्रेन्स तुम्हारे क्या होते हैं, एब्रेसिव ग्रेन्स जो है तो रैंडमली तुम्हारे अरेंज होते हैं और बॉन्डिंग मटेरियल द्वारा उनको क्या किया जाता है, बांध के रखा जाता है, ठीक। तो अब ये क्या करेंगे, मशीनिंग परफॉर्म करेंगे, ठीक है। जो मशीनिंग परफॉर्म करेंगे तो वो मशीनिंग की फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए और अच्छे उसकी फिनिशिंग, सुपर फिनिशिंग होनी चाहिए, क्योंकि सुपर एब्रेसिव भी यूज करते हो इसमें, ठीक है ना। कटिंग एक्शन ऑफ एब्रेसिव ग्रेन इन ग्राइंडिंग व्हील, ये दिया हुआ है, ठीक। ग्राइंडिंग व्हील वर्कपीस इंट्रैक्शन, कैसे इंट्रैक्ट करता है, कैसे उसकी कटिंग करता है, देखो चिप्स निकल रही हैं और इसमें डिसकंटिन्यूअस चिप्स जनरेट होती हैं क्योंकि एक के बाद दूसरा तुम्हारा आ जाता है ये एब्रेसिव पार्टिकल कटिंग करने के लिए, ठीक है ना। तो ये छोटा सा तुम्हारा था ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन। इसके आगे वाला टॉपिक जो है ये है तुम्हारा ग्राइंडिंग व्हील का टाइप, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। ये पीडीएफ मैं तुम लोग से शेयर कर दूंगा। अब ये तुम्हारा एक एनपीटीएल का नोट्स है, ये तुम लोग को शो हो रहा है, स्क्रीन शेयर करने से दिख रहा है। यस सर दिख रहा है। ये तुम्हारा क्या है, ग्रेड ग्रेड स्ट्रक्चर ये सब दिख रहा है ना, बॉन्ड है, फिर चलो इसमें नहीं दिया है, ठीक है। टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग व्हील में एक तुम्हारा कप व्हील है, स्ट्रेट व्हील है और डायमंड व्हील है, कट ऑफ व्हील्स है, ठीक। तो ये चीज जो है तुम्हारी ये टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, ये तुम्हारे इसके क्लासिफिकेशन मतलब उसके स्ट्रक्चर से, ठीक है ना। कफ व्हील, स्ट्रेट व्हील, डायमंड व्हील, कट ऑफ व्हील्स, ये उनके अलग अलग टाइप्स बना दिए गए, वही तुम्हारे हो गए क्या, ग्राइंडिंग व्हील के टाइप्स, ठीक है।
और इनके टाइप्स को हम शेयर भी कर दे रहे हैं तुम लोग से। ग्राइंडिंग व्हील का टाइप कितना होता है, क्या क्या होता है उसमें। ठीक है, ये पेज नंबर 267 गया है क्या सभी के पास? एक मिनट बस, ये इसको शेयर कर दे रहे हैं ना, उससे फिर तुम लोग देख लो। या एक काम करते हैं ना, टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, उसे लेकिन एक जनरल आ जाएगा, ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ग्राइंडिंग व्हील वियर भी है। ग्राइंडिंग व्हील वियर बताएंगे उसके बाद। देखो तब इसके अभी एक मिनट रुको, स्क्रीन को बंद करते हैं, स्क्रीन जो शेयर हो रहा था। थोड़ा सा व्हाट्सअप से हम डाउनलोड कर लेते हैं इसको, फिर तुम लोग को बताते हैं। पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा टिपिकल चीज़ नहीं है, और बहुत अच्छी है, समझ में भी आएगा अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दे के स्टडी करोगे, मेमोराइज हो जाएगा, ठीक है ना। देखो इसमें टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग व्हील में पहला जो टाइप आ रहा है इसका, एम एस, उसमें टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग व्हील दिख रहा होगा। पहला जो है कप व्हील है। A cuff wheel is predominantly used to tool and cutter grinders, ठीक है, while operations of wheel
एंड स्लिम प्रोफाइल आर रिक्वायर्ड। तो ये जो तुम्हारा टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग व्हील दिया हुआ है, ये उसके स्ट्रक्चर के ऊपर कि कैसा उसका स्ट्रक्चर है। दीज व्हील्स आर यूज्ड एंड ड्रेस्ड on the sides face and have the advantage of producing a truly flat surface on the side on the lathe tools। मतलब दिया हुआ है कि क्या करता है, ट्रूली फ्लैट सरफेस जनरेट करता है, और इसका टाइप कप कप के टाइप का होता है। इसका टाइप क्या होता है, कप टाइप का होता है ये, इसलिए इसको ये कप व्हील बोल दे रहे हैं। स्ट्रेट व्हील है, ठीक है, इसका भी फिगर अभी दूसरे वाले में फिगर दिखाई देगा। स्ट्रेट व्हील है, ठीक। सभी से देखो, ऑपरेशन तुम्हारा जो क्या है, फिनिशिंग ऑपरेशन ही है सभी से परफॉर्म जो कर रहे हो तुम, ठीक है। स्ट्रेट व्हील में क्या दिया है, दिस कैन बी यूज टू एडवांटेज ऑन मेनी टूल्स एंड चीजल्स। वो देखो स्ट्रेट व्हील है, यही तुम्हारा जो वो सब फेरी वाले जो होते हैं, जो टूल वगैरह जो शार्प करते हैं, उसी का स्ट्रेट स्ट्रेट व्हील है। ये डायमंड व्हील, डायमंड पेरिफेरी पे डायमंड रहेगा, ठीक है ना। दे आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग एक्सट्रीमली हार्ड मटेरियल्स सच एज कार्बाइड, ठीक है ना, कंक्रीट, ये सब के लिए जो है डायमंड व्हील यूज करते हैं। दूसरा तुम्हारा जो इनका फिगर है देखो, कट ऑफ व्हील्स है, ठीक, कट ऑफ व्हील्स भी है तुम्हारा, कट ऑफ पार्टिंग व्हील, ठीक। और सेल्फ शार्पनिंग, देखो सेल्फ शार्पनिंग सबका होता है। कट ऑफ व्हील जो है तुम्हारा, ये सेल्फ शार्पनिंग का मतलब है कि जो ओल्ड ये तुम्हारे होते हैं एब्रेसिव ग्रेन्स, वो डिस्टॉर्टेड होके नए ग्रेन्स जनरेट हो जाते हैं। मतलब नीचे जो तुम्हारे लेयर बाय लेयर तुम्हारे रहते हैं ये ग्राइंडिंग व्हील में एब्रेसिव पार्टिकल्स, वो उनकी ये टेंडेंसी जो होती है वो जैसे टूट के निकल जाते हैं, तो दूसरे जो न्यू ग्रेन्स जनरेट हो जाते हैं, वो कटिंग परफॉर्म करते हैं। इसलिए तुम्हारा बहुत दिन तक चलता है। जैसे ग्राइंडिंग व्हील की जितनी अच्छी कप का कप पर्ड मेरी साकेत, टाइप्स ऑफ तुम्हारे ओके कर साकेत, यस आवाज आ यस और नो में जवाब। सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है।
हाँ सर, वही बार बार बंद हो जा रहा है ना, क्लास में डिस्टरबेंस हो गया है। आवाज आ रही है साकेत? यस। हेलो, आवाज आ रही है जी? यस सर, अभी आ रही है। हाँ यार, वो क्या हो गया था, सब मैटर हो गया। साकेत आ रही है आवाज ना? देखो ग्राइंडिंग व्हील वियर, देखो। देखो इसमें क्या है कि जो तुम्हारे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के बारे में पढ़े थे, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के बारे में पढ़े थे किसमें? यूनिट फर्स्ट में। ठीक है, अरे सॉरी, यूनिट सेकंड में। उसमें जो वियर जैसे होता था, तो टूल क्या होता था, शार्प जो टूल रहता था वो डैमेज हो जाता था, तो उसको क्या कर देते थे, वियर आउट कर देते थे। तो ऐसे ही जो तुम्हारे इसमें है, एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं, तो वो क्या होंगे, वियर आउट होंगे। तो उसी चीज को थोड़ा सा समझाने की भाषा में इसको, टाइप्स, ग्राइंडिंग व्हील वियर के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। देखो इसमें एक तो ग्राइंडिंग व्हील का जो वियर होगा, ग्राइंडिंग व्हील खराब होगा किसके लिए, बॉन्ड फ्रैक्चर की वजह से बॉन्ड फ्रैक्चर होगा, ठीक है ना। ग्रेन फ्रैक्चर होगा, ठीक। तीसरा होगा एट्रिट्यूअस बियर, एट्रिट्यूअस बियर। ये तुम्हारा जो तीन चार टाइप है, यही तीन टाइप जो है, बॉन्ड फ्रैक्चर, ग्रैंड फ्रैक्चर और एट्रिट्यूअस बियर, ठीक है ना। एट्रिट्यूअस बियर, ये तुम्हारे जो होते हैं, यही तीन तुम्हारे ग्राइंडिंग व्हील वियर के, ठीक है। ग्राइंडिंग व्हील वियर के यही तीन टाइप हैं। और इसमें सबसे जो जरूरी है ध्यान देने वाली बात जो है कि ये बॉन्ड फ्रैक्चर और ग्रेन फ्रैक्चर। तो तुम्हारा जो बॉन्ड फ्रैक्चर है, मतलब जो बॉन्ड डेवलप हुआ है, बॉन्ड जो बना है, जो तुम्हारा एब्रेसिव ग्रेन्स को होल्ड किए हुए है, वो तुम्हारा क्या होगा, खराब हो जाएगा, ठीक है ना, बॉन्डिंग मटेरियल। तो बॉन्डिंग जब खराब होगी उसकी, तो जो बॉन्डिंग खराब होगी, तो एब्रेसिव ग्रेन को होल्ड करने की जो टेंडेंसी है उनकी क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी, ठीक है। और वो कब होता है, जब बहुत ज्यादा तुम उसका यूज किए हुए हो, ठीक है। एक लिमिटेड ही होता है, ऐसा नहीं कि हमेशा सालों 10 साल चलता रहेगा वो ग्राइंडिंग व्हील, ठीक है ना। तो पहला उसका लिखना है एट्रिट्यूअस बियर। तीनों फोटो हम जो है तुमको अभी व्हाट्सअप कर रहे हैं, साकेत तुमको शेयर कर देना। ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात जो होती है कि ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन, इसमें क्या मतलब, मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात हम कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राइंडिंग व्हील सिलेक्शन, ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन, तुम्हारा ग्राइंडिंग व्हील वियर, ठीक है। नॉर्मल क्रीचर स्पेसिफिकेशन में नॉर्मल क्रीचर भी आ जाएगा।
बार बार सर बंद हो जा रहा है। देखो आगे इसमें जो तुम्हारा पहला हम दिखा रहे हैं तुमको, बॉन्ड फ्रैक्चर, ग्रेन फ्रैक्चर, एटोट्रियस बियर दिखा रहे हैं, ठीक है। ये फर्स्ट इमेज देखो, ये ड्रेसिंग एंड ट्यूरिंग का आ गया, ये नहीं। हाँ ये देखो, ये दिख रहा है ग्राइंडिंग व्हील वियर्स, तुम्हारा स्क्रीन पे दिख रहा है। ग्राइंडिंग व्हील वियर क्या होता है, देखो ये दिख रहा है कि नहीं, ये मैं राउंड कर दिया, दिख रहा है कि नहीं, यस और नो बोलो तो कहाँ है आगे। हेलो साकेत, रत्नेश, यस सर। जी यस सर, 2 पॉइंट दिख रहा है। ये ग्राइंडिंग व्हील वियर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ग्राइंडिंग व्हील वियर नहीं दिख रहा है। नहीं सर, वो नहीं दिख रहा है। वो 2 पॉइंट दिख रहे हैं बस। चलो कोई 1 मिनट, फिर से शेयर करते हैं। देखो अब दिख रहा है ग्राइंडिंग व्हील वियर। यस सर, दिखा। यस सर। ग्राइंड देखो, अब ग्राइंडिंग व्हील वियर में है, इट इज एन इम्पोर्टेंट एन इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन। एन इम्पोर्टेंट क्यों बोल रहे हैं, देखो बॉन्ड फ्रैक्चर होगा या तुम्हारे जो बॉन्डिंग मटेरियल है उसकी एफिकेसी खत्म होगी, यानी उसकी होल्ड करने की जो एबिलिटी है वो खत्म होगी, तो क्या होगा, ग्राइंडिंग व्हील हमारा खराब हो जाएगा। तो जो ग्राइंडिंग व्हील खराब होने की क्या क्या उसमें चीज़ें डेवलप हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें खराब हो रही हैं, उस चीज़ को हम दिखा रहे हैं। देखो देखो ये फिगर में दिख रहा होगा तुम्हारा, ये बॉन्ड है, ये पोरोसिटी है, बीच में जो गैप वगैरह रहता है, व्हील सरफेस है, ग्रेन फ्रैक्चर, देखो ये ग्रेन फ्रैक्चर, ये दिख रहा है ना तुमको, ये मैंने इस चीज़ को थोड़ा सा रेड लेने दो, अच्छा ठीक है, ये देखो ये ग्रेन फ्रैक्चर है, ये तुम्हारा है ग्रेन फ्रैक्चर, ग्रेन जो है टूट रहे हैं, ठीक है, लाल से इसको राउंड अप कर दिए। एट्रिटुअस बियर जो है तुम्हारा, जो ग्रेन्स हैं उस ग्रेन्स का जो शार्प एज है वो खत्म हो रही है, शार्प एज क्या होगी, वो डल हो जाएगी, ठीक है। तो रीशार्पनेस का इसके ये प्रॉपर्टी है इसके अंदर, रीशार्पनेस, रीशार्प हो जाएगा, वो दूसरी चीज है। हम क्या पढ़ रहे हैं, ग्राइंडिंग व्हील का तुम्हारा ये वियर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें 3 ही मेन है, एक है बॉन्ड फ्रैक्चर, एक है ग्रेन फ्रैक्चर, एक है एट्रिटुअस बियर। तो जो एट्रिटुअस बियर में क्या है कि जो तुम्हारी उसकी कटिंग एज है वो तुम्हारी डल हो जाएगी, ठीक है। तो ये एट्रिटुअस बियर है। ग्रेन फ्रैक्चर, जो ग्रेन है वो टूटेंगे, ग्रेन टूटेंगे, ठीक है ना, रीसर्पल होता है तो री एब्रेसिव ग्रेन्स का जो स्ट्रक्चर है एब्रेसिव ग्रेन्स का, ठीक है ना, वो फ्रैक्चर होगा। अब बॉन्ड फ्रैक्चर, जो बॉन्डिंग मटेरियल है वो वीक हो जाएगा, ठीक है ना, जैसे तुम्हारी बॉडी की जो हड्डी पार्ट है उसको बांध के कौन रखता है, लीगामेंट बांध के रखता है, तो वो तुम्हारा यहाँ पे क्या है, वो लीगामेंट का काम ये बॉन्डिंग मटेरियल कर रहा है, तो वो बॉन्ड फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है ना। वहाँ से देखो इसके एट्रिटुअस बियर के बारे में, इन एन एट्रिटुअस बियर द कटिंग एज ऑफ अ शार्प ग्रेन बिकम डल बाई attrition, develop a wear flat that is similar to flank wear in cutting tools, ठीक है ना।
फ्लैंक वियर इन कटिंग टूल, जो फ्लैंक वियर था उसमें क्या हो रहा था, तुम्हारा जो कटिंग एज थी उसके बगल वाली जो फ्लैट सरफेस था, सॉरी ये कौन सा सरफेस, फ्लैंक, ठीक है ना। एक था तुम्हारा रैक फेस, एक था क्या नाम था जी उसका जिसपे फ्लैंक वियर आता है, याद आ रहा है किसी को, कौन सा फेस होता था। ठीक है, फ्लैंक वियर जहाँ पे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में एग्जिस्ट करता था। ठीक है, चलो वही है वो फ्लैंक वियर जहाँ पे कटिंग टूल में जैसे मिलता है, वही एट्रिट्यूस वियर यहाँ पे, मतलब कटिंग एज को डल कर देगा। ठीक है, दूसरा देखो इसमें जो कटिंग एज को डल कर दे रहा है वो एट्रिट्यूस वियर है। ठीक, और ये तुम्हारा ग्रेन फ्रैक्चर जो ग्रेन को डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है ना, देखो ये बॉन्ड फ्रैक्चर आ गया, इसके पहले तुम्हारा ग्रेन फ्रैक्चर है, उसको भी शो कर रहा हूँ मैं, ग्रेन फ्रैक्चर क्या होता है। ठीक है, देखो ग्रेन फ्रैक्चर है ये। ठीक, बिकॉज एब्रेसिव ग्रेन्स, ये फिगर दिख रहा है कि नहीं सबको। देखो ये जो है ना, बिकॉज एब्रेसिव ग्रेन आर ब्रिटल, their fracture characteristic in grinding wheel are important. If the wheel flat caused by detritus wear in excessive, the grains become dull and grinding becomes efficient. मतलब देखो बात तो वही है ना कि जैसे 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 तुम्हारा क्या करेगा, एब्रेसिव ग्रेन्स डल होंगे, ग्रेन्स उसके टूटेंगे, एब्रेसिव ग्रेन्स डल होने का मतलब उसकी जो शार्प एज जो है डल होगी। ठीक, ग्रेन जो होंगे तुम्हारे फ्रैक्चर होंगे, ग्रेन जो फ्रैक्चर है मतलब जो तुम्हारा एब्रेसिव पार्टिकल है वो पूरा ग्रेन उसका फ्रैक्चर हो जाएगा, मतलब उसका स्ट्रक्चर फ्रैक्चर हो जाएगा, वो तुम्हारा ग्रेन फ्रैक्चर में आता है जो एब्रेसिव पार्टिकल्स टूटते हैं। अगर उसी के जस्ट बाद बॉन्ड फ्रैक्चर में आओगे तो जो बॉन्डिंग मटेरियल बॉन्ड क्रिएट करके एक से दूसरे को जोड़ा हुआ है तुम्हारा ये एब्रेसिव पार्टिकल को बॉन्डिंग मटेरियल, वो बॉन्ड कमजोर हो जाएगा, वो बॉन्ड टूट जाएगा, तो वहां पे होता है बॉन्ड फ्रैक्चर। ठीक है, तो ये तीन टाइप का तुम्हारा क्या है, ग्राइंडिंग व्हील वियर है। अब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म ड्रेसिंग एंड टरिंग। ठीक है ना, ग्राइंडिंग व्हील की ड्रेसिंग भी की जाती है, जैसे तुमको चोट लग जाता है तो तुम जो हो उस चीज का ड्रेसिंग करवाते हो ना, पट्टी बंधवाते हो, उसमें तुम मलहम वगैरह लगा के उसका घाव साफ करके अच्छे से, तो वो तुम्हारी ड्रेसिंग हो जाती है। तो ड्रेसिंग इन ग्राइंडिंग व्हील जो है ये इम्पॉर्टेंट है। जो ग्राइंडिंग व्हील होते हैं बहुत कॉस्टली होते हैं। ठीक है ना, जैसे डायमंड का है, डायमंड टूल का एब्रेसिव ग्रेन, ये डायमंड टूल एब्रेसिव है, डायमंड जो है एब्रेसिव है, अब उससे तुम्हारा ग्राइंडिंग व्हील फॉर्म किया गया है, तो जो एब्रेसिव ग्रेन्स हैं उस एब्रेसिव ग्रेन्स का क्या किया जाता है, तुम्हारा ड्रेसिंग की जाती है, रीशार्पनेस, शार्प एज को दोबारा जनरेट की जाता है। ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ ड्रेसिंग एंड टरिंग। देखो, ड्रेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ शार्पनिंग द एब्रेसिव एलिमेंट्स ऑफ द व्हील। ठीक है, द प्रोसेस ब्रेक डाउन द बॉन्ड एंड रिमूव्स डल एब्रेसिव ग्रेन्स। मतलब क्या होता है कि जो डल एब्रेसिव ग्रेन्स हैं अगर वो अपने से नहीं निकलते हैं तो उसको क्या कर देते हैं, ड्रेसिंग उसकी कर देते हैं, तो जो डल एब्रेसिव ग्रेन्स हैं वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा जो होता है शार्प एब्रेसिव पार्टिकल्स एंड न्यू शार्प एब्रेसिव पार्टिकल्स आर विल बी जनरेटेड ड्रेसिंग के बाद। ठीक है ना, ड्रेसिंग ऑल्सो रिमूव्स टीनी पीसेस ऑफ मटेरियल फ्रॉम द पोर्स ऑफ द व्हील। ड्रेसिंग से तुम्हारा जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो ग्राइंडिंग व्हील के बीच बीच के पोर्स जो होते हैं उसमें जो फंस जाते हैं, ठीक है ना, उससे क्या होता है कि जो ग्राइंडिंग व्हील की काम करने की एबिलिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि मेन कांटेक्ट में तुम्हारे जो आने चाहिए एब्रेसिव पार्टिकल्स वो कांटेक्ट में नहीं आ पाते सही से। ठीक है ना, ये तुम्हारा क्या हो गया, ड्रेसिंग। ड्रेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ शार्पनिंग ऑफ एब्रेसिव एलिमेंट। डल जो है उसको क्या कर देंगे,
निकाल के बाहर करेंगे। टीनी पीसेस जो तुम्हारे उसमें लगे हुए हैं, फंस गए हैं पोर्स में, उनको बाहर करेंगे निकाल के। ठीक है, ये ड्रेसिंग है। इसके बाद एक टर्म और है, टरिंग। वो क्या होता है, वो क्या बला है? ठीक है, उस चीज को भी बता देते हैं कि टरिंग क्या होता है। ठीक है, एक पीडीएफ था तुम्हारा, इसको मैं तुम लोग को दे दूंगा। ये देखो, मैं दिखा रहा हूँ तुम लोग को। ये नहीं है, रुक जाओ। हम्म, अच्छा ये भी नहीं है, रुक जाओ रुक जाओ, ये भी नहीं है। ये देखो बस आ गया। देखो अब दिख रहा होगा तुम लोग को। ये एक पीडीएफ है, ये पीडीएफ मैं दोनों पीडीएफ शेयर कर दूंगा आज। ठीक है, टरिंग एंड ड्रेसिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, दिख रहा है सबको? ये जो टरिंग एंड ड्रेसिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील दिख रहा है सबको? स्क्रीन पे दिख रहा होगा। टरिंग क्या होता है? टरिंग is act is the act of representing the required geometry on the grinding wheel, whether the geometry is special from a flat profile. Therefore, turning produce the micro geometry of the grinding wheel. Turning is also required on a new conventional wheel to ensure concentricity with specific mounting system. In practice, the effective microgeometry of the grinding wheel। देखो इसमें क्या है, टरिंग तुम्हारा जो उसका अलाइनमेंट होता है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से लिखा हुआ है। टरिंग इज द प्रोसेस ऑफ अलाइनिंग द पेरिफेरी ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। ठीक है ना, अलाइनिंग द पेरिफेरी ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील। ये ग्राइंडिंग व्हील के पेरिफेरी को अलाइन मतलब अच्छे से अलाइन करता है व्हील, ग्राइंडिंग व्हील, सो दैट इट टर्न्स कॉन्सेंट्रिक। मतलब किसी भी चीज का सेंटरिंग अगर अच्छे से नहीं करोगे, उसको मूव करना है। अब ग्राइंडिंग व्हील क्या होता है, तुम्हारा मूव करेगा तभी तो मशीनिंग परफॉर्म होगी। तो उसका मूवमेंट कॉन्सेंट्रिक होना चाहिए, मतलब एक जो पॉइंट है जहां पे तुम ग्राइंडिंग व्हील को होल्ड किए रहोगे, उस पॉइंट के अराउंड ही। देखो एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे साइकिल का पहिया वगैरह जो है, उसका डायल को इम्प्रूव कराते हो, देखोगे कि वेबीनेस हो जाता है। उसका काम क्या है, सर्कुलर मोशन करना। लेकिन उस सर्कुलर और साइड बाय साइड एसएचएम टाइप से करने लगता है। ठीक है ना, टू एंड फ्रो मोशन करने लगता है उसी के अराउंड, तो वहां पे दो मोशन हो जाएंगे। तो वो जो व्हील है ना, वो सही ढंग से चल नहीं पाएगा और मशीनिंग ऑपरेशन जो है परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो टरिंग वही जो अलाइनमेंट है उसका कॉन्सेंट्रिक होने का, वो टरिंग जो है करता है। ये काम जो टरिंग प्रोसेस है, उसको सिंपल हम कहेंगे प्रोसेस ऑफ अलाइनिंग, अलाइन अलाइनिंग द पेरिफेरी ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील। ठीक है ना, पेरिफेरी को अलाइन करता है। और जो तुम्हारा टर्न करेगा ग्राइंडिंग व्हील, वो
ठीक है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड, जो तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा उसी के कॉन्सेंट्रिक मूव करेगा। दिस अलाउज accurate and precise relative motion between the grinding wheel and the part being grounded। जो पार्ट को हमको प्रोड्यूस करना है, जो पार्ट को हमको सही करना है मशीन करके, उस पार्ट से भी जो उसका कांटेक्ट होगा, इंटरफेस जो होगा, वहां पे भी उसकी जो मोशन होगी वो कॉन्सेंट्रिक होगी, मतलब एक यूनिफॉर्म मोशन करेगा एक सेंटर पॉइंट के अबाउट। ठीक है ना, तो ये एलिग्नेशन है। टर्निंग क्या है? एलिग्नेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, टर्निंग भी इंपॉर्टेंट है और ड्रेसिंग भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अब इसके आगे देखो, ग्राइंडिंग मशीन एंड ऑपरेशंस। ग्राइंडिंग मशीन एंड ऑपरेशंस। ग्राइंडिंग मशीन क्या क्या ग्राइंडिंग मशीन होती है? देखो, ग्राइंडिंग मशीन में सरफेस ग्राइंडिंग है, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग है, इंटरनल ग्राइंडिंग है, सेंटर ग्राइंडिंग है, सेंट्रलेस ग्राइंडिंग। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा फिगर को भी ध्यान देना पड़ेगा कि इस फिगर कैसे फॉर्म होता है। उसको डिक्टेट करने से पहले, उसको एलेबोरेट करने से पहले उसका फिगर ड्रॉ करोगे। ठीक है ना, देखो, सरफेस ग्राइंडिंग मशीन, ये सब शुरू हो गया है। सेंट्रलेस ग्राइंडिंग, सरफेस ग्राइंडिंग, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग, हॉरिजॉन्टल ग्राइंडिंग, वर्टिकल ग्राइंडिंग। तुम्हारा जो है ग्राइंडिंग मशीन में सरफेस ग्राइंडिंग मशीन है, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन है, इंटरनल ग्राइंडिंग मशीन है, टूल एंड कटर ग्राइंडिंग मशीन है। थोड़ा सा उसका टाइप चेंज हो गया है, टूल एंड कटर ग्राइंडिंग मशीन। मतलब जो बेसिकली जो मेन है, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग है, सरफेस ग्राइंडिंग है, इंटरनल ग्राइंडिंग है, सेंटर ग्राइंडिंग है, सेंटरलेस ग्राइंडिंग है। और सेंटरलेस ग्राइंडिंग जो है, बार बार पूछते हैं, तो बता रहे हैं क्या होता है इसमें। देखो, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग है, व्हील देखो कहाँ है। सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मतलब जो व्हील तुम्हारा है घूमेगा, रोटेट करेगा, और जो ग्राइंडर टाइप से होता है। ठीक है, सरफेस ग्राइंडिंग, सरफेस ग्राइंडिंग जो है तुम्हारा सरफेस को ग्राइंड कर रहा है, और ये सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग जो है तुम्हारा सरफेस को वो भी रिमूव कर रहा है, लेकिन जो उसका मोशन है वो तुम्हारा नियर, ये कहोगे कि जो उसका मोशन है वो मोशन तुम्हारा क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल ग्राइंडिंग था, सरफेस ग्राइंडिंग था, नहीं सॉरी, सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग। जो उसका मोशन था वो सर्कुलर था, और जो मूव करके जो सरफेस फिनिश परफॉर्म कर रहा था ना, तो जो व्हील था वो व्हील तुम्हारा क्या होगा? सिलेंडर टाइप से होगा। ठीक है, देखिए सरफेस ग्राइंडिंग में, ठीक है, सरफेस ग्राइंडिंग में सिलेंड्रिकल व्हील ही है, लेकिन जो सरफेस है तुम्हारा ना, होल सरफेस, एज अ होल सरफेस, उसको क्या करोगे तुम? फिनिश करके उसकी सरफेस फिनिशिंग अच्छी करोगे, ये सरफेस ग्राइंडिंग है। अब सेंटरलेस ग्राइंडिंग और सेंटर ग्राइंडिंग। सेंटर ग्राइंडिंग क्या होती है, सेंटरलेस ग्राइंडिंग क्या होती है? तुम लोग को पीयूटी का नोटिस आ गया जी, ठीक है ना, पीयूटी भी होगा तुम लोग का। ये यस सर, वो 26 जुलाई से ना, मतलब जुलाई हाँ, के लास्ट। विभास सर, थोड़ा सा दे दीजिए, फोटो खींच के ग्रुप में डाल देते हो। मनीष सर, ये नोटिस का फोटो खींच के मैकेनिकल ग्रुप में डाल दीजिए। ठीक है, देखो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटरलेस ग्राइंडिंग है। देखो सेंटरलेस ग्राइंडिंग को कैसे बताया जा रहा है। देखो एक ग्राइंडिंग व्हील है और एक रोटेटिंग व्हील है, ठीक। इसके बीच में वर्क पीस को क्या कर दिया जाता है? मशीन किया जाता है, अच्छे से उसकी फिनिशिंग अच्छी की जाती है। ये फ्रंट व्यू है, देखो ये फिगर दिख रहा है कि नहीं सेंटरलेस ग्राइंडिंग का?
ये पीडीएफ सबको दिख रहा है ना? देखो रेगुलेटिंग व्हील हेड है, यहाँ पे रेगुलेट हो रहा है, और व्हील टरिंग टूल है, ठीक है ना, संभाले हुए ग्राइंडिंग व्हील गार्ड है, यहाँ पे ग्राइंडिंग व्हील लगा हुआ है, और बीच में जहाँ पे तुमको वर्कपीस को रखना है, ठीक है ना, तो ये सेंटरलेस इसलिए करेंगे, इसमें सेंटर नहीं है, व्हील को किसी सेंटर पे माउंट नहीं करते हैं, ठीक है ना, ये सेंटरलेस ग्राइंडिंग हो जाती है। सरफेस ग्राइंडिंग, सरफेस ग्राइंडिंग वही देखो, घुमा फिरा के एक चीज तुमको करना है कि सरफेस ग्राइंड करना है, टूल को शार्प करना है, वो भी एक तरीके का सरफेस ही है, कटिंग एज को शार्प करना है, ठीक है ना, तो ये सारी चीजों के लिए तुम्हारे ग्राइंडिंग व्हील यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा अभी दूसरे क्लास का अभी टाइम हो रहा है अभी, तो इसमें हम दोनों पीडीएफ तुमको सेंड कर रहे हैं, इन सबों को वीडियो को पॉज करके देखना और पढ़ना, ठीक है। तो वीडियो हम अभी तुरंत कुछ देर में अपलोड कर देंगे, ठीक है ना, और पढ़ते रहो, एग्जामिनेशन होगा, और तुम्हारा जो अभी नोटिस आई है तुम्हारा इसके लिए पीयूटी के लिए, तो पीयूटी में तुम्हारा 50 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव होगा, एमसीक्यू टाइप होगा, ठीक। तो वो जो 50 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप होगा उसके लिए 1.5 घंटे समय तुमको दिया जाएगा, और 1.5 घंटे समय जो दिया जाएगा उन्हीं 1.5 घंटे में तुमको परफॉर्म करके अपना सबमिट करना है। और ये जो तुम्हारा एमसीक्यू होगा ये गूगल फॉर्म बेस होगा, उसी टाइप का एमसीक्यू रहेगा ये, ठीक है ना, गूगल फॉर्म जैसा, ठीक। तो ये सबको बोल देना, ठीक। अभी हम तुम लोग को दोनों पीडीएफ शेयर कर दे रहे हैं, और एमसीक्यू एज वेल एज एमसीक्यू भी सेंड करेंगे तुम लोग को एक एक करके, ठीक है। चलो ठीक है, मीटिंग हम एंड कर रहे हैं अभी।